हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रम्प मैजिक में। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सभी साथियों का। माफी चाहूंगा, टाइम 6:30 का था परंतु 20 मिनट लेट हो गया है। बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा क्योंकि काफी दिन बाद हम आ रहे हैं, इस वजह से कुछ सेटिंग वेटिंग करने में दिक्कत हो रही थी। पर सभी गिला शिकवा को दूर करते हुए हम आ गए हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि अपने वादे के मुताबिक आज डाला हुआ गया था कि लेखपाल भर्ती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो उसी के विषय में आज हम लेकर के टॉपिक आए हैं। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत दिन बाद हमारे चैनल पर आज ये लाइव हो रहा है, तो बहुत मिलकर के खुशी लग रही है इस प्लेटफॉर्म पर। और एक बार सभी के कमेंट ले लेता हूं। बिल्कुल अजय यादव, जय हिंद भाई। बिल्कुल सुप्रिया यादव, गुड इवनिंग। अजय यादव जी कह रहे हैं लग रहा है सर जी नई क्लास लेंगे। बिल्कुल लेंगे अजय यादव, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने कमेंट भी किया था कि 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अर्जुन मौर्य कब चलेगा गुरुजी? बिल्कुल आ गए अर्जुन मौर्य जी। सभी को तरंग भारद्वाज प्रणाम सभी को। कोई दिक्कत नहीं सर, डेली आइए। बिल्कुल बिल्कुल डेली आएंगे। बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि लेखपाल भर्ती की एक सीरीज चलाने के लिए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम डेली आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। इमरान खान बहुत दिन के बाद ऑनलाइन आए हैं सर। बिल्कुल इमरान जी, अब कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हमेशा आते हैं। ठीक है, आशीष यादव जी सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी लोगों को एक बार। कमलेश चौहान जी गुड इवनिंग आपको भी। सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और फिर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आ जाओ अजय, वेलकम है आप सभी का, स्वागत है। सभी लोग एक बार सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और चर्चा मैं करने के लिए आया हूं। और आप ये ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपको प्रॉपर ऑनलाइन क्लास मिलेगी। ठीक है, एक दिन मैंने रिमाइंडर सेट कराया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी क्लास नहीं चल पाई थी। एक्चुअली बगल में ही स्टूडियो जहां पर है उसके बगल में ही कुछ फंक्शन वगैरह थे और काफी दिनों का फंक्शन चल रहा था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो लेखपाल भर्ती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, हर हर महादेव, स्वागत अभिनंदन सभी को। बिल्कुल रोहित यादव गुरु आपको प्रणाम भी। बिल्कुल मैथ थ्योरी गुड इवनिंग। राठौर सर का लाडला, जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलिए आइए। तो बिना समय व्यतीत किए हुए आज हम चर्चा करते हैं। और जैसा कि आपको मैं ये बता दूं कि जरा सा एक सेकेंड, जैसा कि आपको मैं बता दूं, हाँ जी, लेखपाल भर्ती पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव भैया। लेखपाल भर्ती पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, बिल्कुल लेखपाल क्या है और कैसे होती है इसकी भर्ती परीक्षा, और किस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, या क्या है अपडेटेड पैटर्न। तो इस पर हम आपको बता दें कि एक बात आप जान जाइए बच्चे, कि लेखपाल के बारे में अगर आपको समझना है, ठीक है, अगर आपको लेखपाल के बारे में समझना है तो ये चीज आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, जो बच्चा लेखपाल भर्ती परीक्षा है ये काफी दिन बाद आ रही है। मेरे अंदाज से 2016 में इसका आखिरी पेपर हुआ था और इसके बाद ये भर्ती परीक्षा आ रही है। यह लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो पद होता है वो राजस्व परिषद के अधीन होता है, ये ध्यान रखिए। ये जो है वो राजस्व परिषद के अधीन ये पद आता है लेखपाल का। ठीक है भैया, राजस्व परिषद के अधीन ये पद आता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं लेखपाल। एक लेखपाल होता है वो होता है चकबंदी, एक लेखपाल होता है चकबंदी, और एक जो होता है लेखपाल वो होता है राजस्व का। ठीक है, एक जो लेखपाल होता है वो होता है चकबंदी, और एक जो लेखपाल होता है वो होता है राजस्व का। काफी दिनों से
ये सूचना हो रही थी कि लेखपाल की भर्ती अब आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। तो फाइनली इसी जो परीक्षा कराता है, इस लेखपाल भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा कराता है वो हमारा कराता है यूपी ट्रिपल एससी। जो आयोग उत्तर प्रदेश की सरकार ने गठित किया है वो है यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन, अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है इसका क्या करता है, इस राजस्व परिषद की क्या है परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराता है, लेखपाल भर्ती परीक्षा को। और अब हम आपको बता दें कि इस लेखपाल भर्ती परीक्षा के कई सारे मोड हैं, कई सारे सिस्टम है। अब हर कोई आसानी से लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो लेखपाल है, ये जो लेखपाल भर्ती है, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि इस लेखपाल भर्ती के लिए पहले तो आपको मिनिमम योग्यता जो होती है, आपकी योग्यता की अगर हम बात बता दें कि योग्यता जो चाहिए तो वो मिनिमम आपको चाहिए 10+2, अर्थात इंटरमीडिएट की परीक्षा आप पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होने के बाद ही आप लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं, या लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ पहले बच्चा एक बात ध्यान रखो, पहले पूर्व की हम बात करेंगे, पूर्व में इसके लिए ट्रिपल सी की जरूरत थी। किसके लिए? ट्रिपल सी की। यह एक कंप्यूटर डिग्री है। कैसी डिग्री है? कंप्यूटर डिग्री है, ठीक है। ट्रिपल सी एक कंप्यूटर डिग्री है जो 3 माह में ही प्राप्त हो जाती है। तो वर्तमान में ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात ट्रिपल सी की जो व्यवस्था थी उस ट्रिपल सी की व्यवस्था को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है लेखपाल भर्ती परीक्षा से। लेकिन पूर्व में ट्रिपल सी की परीक्षा थी, लेकिन वर्तमान में ट्रिपल सी की वरीयता को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब लेखपाल भर्ती परीक्षा में ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये ध्यान रखिए बच्चे, अभी पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परीक्षा कराया था जिसका नाम था पीईटी, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा इसका नाम था। क्या नाम था इसका? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। क्लियर है? इसका नाम जो था वो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पेट इसे बोलते हैं। काफी क्रेज भी था क्योंकि पहली बार पिछले साल आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखिए कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको पेट की परीक्षा देना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ पेट का पास होना भी अनिवार्य होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पेट की परीक्षा के आधार पर आपका परसेंटाइल बनेगा। क्या बनेगा? पेट की परीक्षा के आधार पर परसेंटाइल बनेगा, और परसेंटाइल के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति, परसेंटाइल के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा से जुड़ पाएगा। ध्यान रखिए, अभी ये जो लेखपाल का पेपर हो गया, ये एक तरीके से मेंस पेपर हो गया बच्चा। कैसा हो गया? ये मेंस पेपर हो गया। पेट की मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा से कौन जुड़ पाएगा। और अभी सरकार ने इसके बारे में नहीं बताया है कि कितने नंबर वाले लेखपाल की परीक्षा में भर पाएंगे, क्योंकि अभी फॉर्म आया नहीं है। अभी केवल एग्जाम डेट के बारे में बताया है, और वो एग्जाम डेट जो है लगभग 16 जून या 19 जून को यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, ठीक है। जून में जब से 1.5 महीने बाद यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। यह जो है जून में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं आपको एग्जैक्ट बता भी दे रहा हूं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो डेट डिसाइड की गई है, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो डेट डिसाइड की गई है उसके बारे में मैं भी आपको बता दूं कि लेखपाल की भर्ती परीक्षा होगी 19 जून को, बिल्कुल ठीक है। तो यह जो पेपर होगा वह पेपर किस तारीख को होगा? 19 जून 2022 को यह पेपर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो लेखपाल के लिए जो टेंटेटिव डेट है, अभी मैं इसके सिलेबस के भी बारे में बताता हूं। बहुत नया सिलेबस है बच्चा। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो टेंटेटिव डेट आ गई है वो क्या तारीख को है? तो वो है 19 जून 2022 को। ये बात समझो बच्चा कि इससे पहले की जो परीक्षा थी लेखपाल की, जो इससे पहले की परीक्षा थी, वह परीक्षा जो थी वो किस मोड में थी? तो वह परीक्षा जो थी लेखपाल की वो ऑफलाइन मोड में थी। परंतु इस बार अभी सरकार ने कुछ घोषणा नहीं किया है, ऑफलाइन भी हो सकता है यह परीक्षा और
ऑनलाइन भी कराया जा सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी परीक्षा कराया जा सकता है। यह लेखपाल का है। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बात समझो कि पहले कोई जो लेखपाल का पेपर होता था वो 80 नंबर का होता था। कितने नंबर का होता था? 80 नंबर का रिटन एग्जाम होता था। पहले 80 नंबर का रिटन एग्जाम होता था और 20 नंबर का आपका क्या होता था? इंटरव्यू होता था। 20 नंबर का क्या होता था? इंटरव्यू। ठीक है, 80 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता था और 20 नंबर का साक्षात्कार होता था। परंतु अभी इस व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। अब आपका जो लेखपाल का पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा। कितने मार्क्स के होंगे? 100 नंबर के आपके पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 25-25 का सभी स्लॉट रहता है। आइए जान जाते हैं इसके सिलेबस पर और इन सब चीजों पर। तो बच्चे देखिए कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में हम आपको बताने जा रहे हैं 2022 के लिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो एग्जाम के सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो है, बिल्कुल जी, आइए देखते हैं। ये देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखपाल के लिए जो भी बच्चे तैयारी बना रहे हैं या लेखपाल के लिए जो भी बच्चे अपना दिमाग या फोकस किए हुए हैं लेखपाल के लिए, तो वो ये ध्यान रखें कि वो लेखपाल बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने सिलेबस की पहले जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सर जी रेडियो ऑपरेटर पुलिस के बारे में बताएं। खुशबू यादव जी, अभी फिलहाल मैं लेखपाल पर चर्चा कर रहा हूँ, रेडियो ऑपरेटर के बारे में अगली क्लास में बता सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए लेखपाल के लिए जो बच्चा परीक्षा योजना है, वो परीक्षा योजना की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चा कि इसमें 4 विषय आ रहे हैं। सब्जेक्ट्स कितने आ रहे हैं? 4 सब्जेक्ट्स इस लेखपाल परीक्षा में आएंगे। और 4 सब्जेक्ट में पहला होगा आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आएगा और 25 अंक इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, माने एक क्वेश्चन 1 नंबर। क्लियर है? एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का। दूसरा जो है वो है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के भी टोटल जो है वो आएंगे कितने? 25 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के भी कितने आएंगे? तो 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए भी आपको 25 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तीसरा जो आपका सिलेबस में तो विषय है वो है सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और एक बात ध्यान रखिए कि इस जो है लेखपाल परीक्षा में बच्चा, इस लेखपाल परीक्षा में रीजनिंग नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें रीजनिंग नहीं आता, लेकिन लेखपाल की परीक्षा में रीजनिंग नहीं आता है। लेखपाल की परीक्षा में रीजनिंग नहीं आता है और इसमें आता है ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, ग्राम समाज और विकास आएगा और ये 25 नंबर का रहेगा। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए जो टोटल आपको समय मिलेगा वो कितने मिनट का मिलेगा? 120 मिनट। कहने का मतलब है कि टोटल 2 घंटा। कितना? टोटल 2 घंटा समय मिलेगा, 120 मिनट के लिए मिलेगा। और एक बात ध्यान रखो बच्चा कि माइनस मार्किंग भी है। क्या है? माइनस मार्किंग भी है। माने एक क्वेश्चन के लिए मतलब ये समझिए, माइनस मार्किंग की बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 रॉन्ग आंसर अगर आप दे देते हैं, एक रॉन्ग आंसर दे देते हैं तो इसके लिए 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स की कटौती हो जाएगी, अर्थात निगेटिव मार्किंग भी है। तो जो लोग ये समझते हैं कि लेखपाल परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, वो ये बात जान जाए कि लेखपाल परीक्षा में निगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंक भी है। एक सही प्रश्न के लिए 1 नंबर और एक गलत प्रश्न के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 1/4 कट जाएगा। आइए इसके सिलेबस पर देख लेते हैं बच्चे। देखिए बच्चा, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। सामान्य हिंदी में अगर आप समझना चाहेंगे तो सामान्य हिंदी को समझ लीजिए। सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा, तो जो आप भी अपना ध्यान रखिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस अगर पकड़ के चले हैं, माने जो जो कहा है वही। हिंदी पढ़ना है तो माने पूरा हिंदी नहीं पढ़ लिया कि टीजीटी पीजीटी निकाल करके एकदम व्यवस्था बना दी। माने जितना कहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप चलेंगे तो आपकी परीक्षा बहुत आसानी से निकल जाएगी। और हिंदी के मिनिमम सिलेबस है। देखिए बच्चा, समास आएगा, पर्यायवाची है, विलोम है, तद्भव, तत्सम एवं तद्भव है। ठीक है, संधियां है, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये इतना बड़ा लिखा है लेकिन है छोटा सा।
निर्माण, लोकोक्तियां और मुहावरे, वाक्य में संशोधन, सही वाक्य करना है, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, ठीक है, वर्तनी और अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक गद्यांश दे देगा, उससे कई सारे प्रश्न निकाल के पूछ देगा। कहने का मतलब है बेटा इतना ही हिंदी का सिलेबस है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। और एक बात आपको बता दें कि इसमें 2 ही 3 टॉपिक है, 4 टॉपिक जो कायदे का पढ़ने वाला है, जैसे संधि, समास, और आप ये समझ लो लोकोक्तियां पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग पढ़ लो, और वचन और कारक और काल, ठीक है। और बाकी जनरली विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम बचपन से पढ़ते आए हो, इसको केवल आपको रिवीजन करना है, ठीक है। परसेंटाइल कितना होगा मेंस एग्जाम के लिए, वो अभी भानु प्रताप जी सरकार ने बताया नहीं है। जैसे ही कोई चीज जारी होगी परसेंटाइल की, कितने परसेंटाइल पर लेखपाल के लोगों को लिया जा रहा है, तो हम आपसे वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका केवल इतना ही हिंदी का सिलेबस है, और इतने से आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, इतने से आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कम से कम आप 25 क्वेश्चन में से कम से कम 25 क्वेश्चन में से 22-23 नंबर कर देंगे तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा में। अगला सिलेबस देखिए आप। इसके बाद बच्चा गणित का सिलेबस है। मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसमें स्टैटिक्स भी आता है। किसका आता है? ये देखो सांख्यिकी लिखा है ना, ठीक है। अंक गणित, अर्थमेटिक तो आता ही आता है, थोड़ा स्टैटिकी भी आता है, सांख्यिकी के भी क्वेश्चन आते हैं। जनरल रूप में आप नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, यही जो पोर्शन है स्टैटिक का पोर्शन है। यही जो पोर्शन है वो स्टैटिक मैथ्स का पोर्शन है। और ये देखो बारंबारता है, बारंबारता, बंटन, ये स्टैटिक का पोर्शन है। सारणीयन है, संचयी बारंबारता है, और आंकड़ों का नियपन, ये स्टैटिक है भैया, ठीक है, ये स्टैटिक्स है। और बारंबारता बहुभुज है, ये जो है आपका, ये जो है स्टैटिक्स का क्वेश्चन, ये पूरा जो है सेक्शन स्टैटिक्स का है। मैथमेटिक्स में सांख्यिकी से बहुत इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी से जो है नहीं, अलंकार नहीं है। आकाश यादव जी, अगर होता, मैं आपका एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद अलजेब्रा है, थोड़ा अलजेब्रा में एलसीएम, बीजगणित में आई है महत्तम समापवर्तक और उनमें संबंध, समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणन, खंड और क्षेत्रफल प्रमेय, ये जो है इससे आएगा। उसके बाद ज्योमेट्री से आएंगे, तो ज्योमेट्री में आपको जनरल जो आप 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़े, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, वृत्त, परिधि और उसका क्षेत्रफल, ये जो है वो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। प्रणाम आप सभी को, जो भी बच्चे नए तरीके से जुड़ते जा रहे हैं सबको मेरा गुड इवनिंग रहेगा भैया। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो ये है आपका मैथ का सिलेबस। इन तीनों सेक्शन से आपका मैथ में आएगा कितना? 25 क्वेश्चन। कितना आएगा? 25 क्वेश्चन। और इसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे अगर आप 20 से 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तक सही कर ले जाते हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है जनरल नॉलेज, सबसे बड़ा और दीर्घ सिलेबस जो है बच्चा वो यही का है। देख रहे हो पूरा बोर्ड भर गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे बड़ा और दीर्घ सिलेबस अगर किसी का है तो वो जनरल नॉलेज का, हर विषय, इतिहास, भूगोल, समसामयिकी, घटना चक्र, करंट अफेयर, जो भी आता है सब कुछ है। देखो सामान्य ज्ञान मात्र 25 क्वेश्चन। कितना? 25 क्वेश्चन आएगा। देखो पहले तो जनरल साइंस पढ़ो। जनरल साइंस है राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामायिकी घटनाएं, ये आपका करंट अफेयर है, ये आपका करंट अफेयर है। फिर है भारत का इतिहास, क्या है? इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी तथा जनसंख्या, सेंसस, जनगणना, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया। मतलब ऐसा विज्ञान जो सामान्य रूप से आपके आसपास पड़ोस में रहे, जिससे जनरली रूप से आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, ऐसे विज्ञान प्रश्न की बात किया गया। इसके बाद इतिहास के अंतर्गत क्या आएगा? तो देखो ये बता रहा है भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी,
राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से, ये देखो राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947 और जो भी उससे पहले की घटनाएं, आंदोलन की प्रकृति, उसकी विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की है उसके बारे में। इसके अलावा पॉलिटी में आइए तो पॉलिटी में क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन और उसके व्यापक लक्षणों की जानकारी, ये आपका इकोनॉमिक्स का है। इसके बाद विश्व के भूगोल में क्या क्या पूछता है, तो विश्व के भूगोल में है भूगोल, जनसंख्या, आय की सामान्य जानकारी, जनरल सिलेबस है बच्चा। जिसके बाद भारत के भूगोल में भौगोलिक, भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और जननांत्रिक तथा विशेष पर बल दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे 2-3, और खासकर उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल भी लेखपाल के लिए पढ़ना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आकाश यादव, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने भाई और भाभी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसके बाद बच्चा एक बात ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस, तो ये आपका जीएस का सिलेबस है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है ये आपका ग्राम विकास, सबसे ज्यादा बच्चे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ग्राम विकास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लेखपाल का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस और ग्राम विकास। 25 क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, ये ध्यान रखिए, और इसके लिए भी आपको बराबर अंक मिलेंगे, मतलब 25 अंक इसके लिए भी मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये भी। देखिए ग्राम विकास क्या है कि पढ़ाने को मार्केट में भी 75 तरीके की किताबें आ गई हैं, मार्केट में क्या आ गई है 75 तरीके की किताबें आ गई। ग्राम विकास में क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से प्रश्न आएंगे, बच्चों को इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। तो मैं आपको पहले सिलेबस बता दूं कि ग्राम विकास में देखिए ग्राम का विकास है, और भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, जितने भी गांवों में कार्यक्रम चलते हैं उसके विकास के लिए, उन कार्यक्रमों के बारे में, ग्राम विकास की योजनाएं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर, जिले स्तर पर, या इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर, जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में और उनके मैनेजमेंट के बारे में, तथा ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्राम में विकास के लिए जो भी शोध होते हैं, जो भी रिसर्च होते हैं, उनसे संबंधित प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, किस किस प्रकार की योजनाएं स्वास्थ्य सुविधा के लिए गांव में चलाई जा रही हैं, ग्रामीण सामाजिक विकास, गांव का सामाजिक विकास कैसे हो, ग्राम विकास और भूमि सुधार, भूमि सुधार के लिए सरकार ने कौन कौन सी व्यवस्थाओं को लागू किया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्टेजेस पंचायती राज डेवलपमेंट सिस्टम, इसका तो भारतीय संविधान में भी आप पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केंद्र राज्य की सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार चला रही है गांव में विकास हेतु, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछेगा आपके ग्राम विकास में। 25 क्वेश्चन ग्राम समाज और विकास से पूछा जाएगा, जो कि लेखपाल का एक महत्वपूर्ण सिलेबस है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पर फोकस्ड हो जाइए, बिना फोकस किए आप इस पर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि बिना फोकस किए आप इस पर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर आगे बढ़ करके एक बात और बता देता हूँ कि लेखपाल भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लेखपाल भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि लेखपाल भर्ती की तैयारी करने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि लेखपाल भर्ती, एक बात जानो बच्चे, बहुत लोगों का सपना होगा, कई लोग इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। लेखपाल भर्ती की तैयारी करने से पहले आपको एक बात बहुत ध्यान पूर्वक की समझ लेना, एक बात समझ लो, एक बात समझ लो कि मैं आपको बता दूं कि मुर्दा मत बनो, जिंदा रहो। जिंदा रहोगे तो चर्चा होती रहेगी, और चर्चा होती रहेगी इसका मतलब कि लोगों के दिलों में, जबान में आपकी छाप है। मुर्दा की चर्चा नहीं होती है, और जिंदा रहने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, और जब आप बोलोगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी अच्छाई और बुराई दोनों ही मार्केट में चलेगी। तो ये समझो कि तुम्हारी कोई बड़ाई भी कर रहा है, तुम्हारी कोई बुराई भी कर रहा है, तो तुम चमक रहे हो, तुम
प्रकाश में हो, तुम्हारे बारे में चर्चा की जा रही है, इस बात को आप बहुत कान खोल के समझो। चर्चा में बने रहो, चर्चा में बने रहो, चाहे अच्छे रूप से चाहे बुरे रूप से। लोगों, जब तुम्हारे नाम की धमक होगी ना, तो अपने आप चीजें अपने आप ग्रो करने लगेगी बच्चा। तो ये बात समझो कि लेखपाल की भर्ती की तैयारी या लेखपाल भर्ती की तैयारी या लेखपाल भर्ती की सपना देख रहे हैं बच्चों, आप जान लो कि 8,000 से ज्यादा पद है। मैक्सिमम जो पोस्ट है वो 8,000 से ज्यादा प्लस पोस्ट है, ठीक है, 8,000 से ज्यादा पोस्ट है। और इस बार मौका नहीं चूकना है किसी भी हाल में। एक बात समझिए, पीईटी परीक्षा नहीं निकाले हो तो लेखपाल की भर्ती में नहीं बैठ पाओगे, यह निकालना बहुत जरूरी है। और जिसका पीईटी परीक्षा निकल गया है, हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा वो कंसंट्रेट हो जाए, और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाने के बाद टोटल चाहिए फोकस। सुनिए, फोकस, एफर्ट और कंसिस्टेंसी, 3 मूल मंत्र है FAC, फोकस, एफर्ट और कंसिस्टेंसी। इस 3 मूल मंत्र के द्वारा आप 100% लेखपाल की भर्ती को आप क्रैक कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती बहुत बड़ी भर्ती नहीं है लल्ला, एक बात ये जान जाओ कि लेखपाल भर्ती बहुत बड़ी भर्ती नहीं है। इसको पास करने के लिए कोई दमखम की जरूरत नहीं है, बहुत ही सामान्य सिलेबस है। सिलेबस एकदम सामान्य है, सामान्य सिलेबस है बच्चा, एक बात ध्यान रखो, सिलेबस आपका सामान्य सिलेबस है लेखपाल का। बहुत ही केवल 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 होंगे और मार्क्स भी टोटल 100 होंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, यही है लेखपाल का पूरा पैटर्न। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, 100 जो है वो आपके क्वेश्चन रहेंगे और 100 जो है वो आपके मार्क्स रहेंगे। और मैं इतना जानता हूं कि 75 से प्लस अगर आप स्कोर कर ले गए तो कोई माई का लाल आपको लेखपाल बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यदि एकदम आपको तीर की तरह आगे बढ़ते ही जाना है, जहां पर आप रुके समझ लो कि आप 1 नंबर से कॉम्प्रोमाइज कर दिए, अर्थात आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में हमें आज पूरा बताना था, पूरा समझाना था, डिटेलिंग थी, तो आज हमने आपको बता दिया है। और एक चीज और बता दे, एज क्राइटेरिया वाले अगर समझ रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी अभी मैं चर्चा किया हूं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा, अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर दिए हैं तो एक बात ध्यान रखिए, मतलब 10+2 अर्थात इंटर की परीक्षा आप पास कर दिए हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, तो आप इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष की है तो आप इस परीक्षा में, दूसरी योग्यता जो है वो पीईटी है, पीईटी के बगैर आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बात है। हालांकि जो पहले CCC की योग्यता थी, CCC को इस बार हटा दिया गया है, टोटल इसे हटा दिया गया है, अब इसकी कोई वरीयता नहीं दिया गया है CCC को। सीधे आप लेखपाल पेट पास होइए और सीधे लेखपाल भर्ती परीक्षा मुख्य से जुड़िए। और ध्यान रखिए, अब से ज्यादा समय नहीं है बाबू, आज जो है समय हो गया आपका 25 अप्रैल और 25 अप्रैल और इसमें 5 दिन और बचा है, 30 दिन उधर, 30×10 40 और 9 39 और 5 44, टोटल भैया 44 डेज है, टोटल 44 डेज है। और ये समझ लीजिए कि 1.5 महीने का समय है, आप ये तय कर लीजिए कि लेखपाल की तैयारी आपको कैसी करनी, मात्र 44 दिन में। और इसी के लिए हम लेखपाल के नए बैचेस भी लेके आ रहे हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, दोनों भी मैं आप चर्चा कर देता हूं। मैं आपको बता दूं कि लेखपाल के नए बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, ठीक है, स्पेशल लेखपाल। ये कैसा बैच लेखपाल रहेगा, ये रहेगा स्पेशल लेखपाल बैच। ये बैच जो रहेगा वो स्पेशल लेखपाल बैच रहेगा और ये बैच हम ऑनलाइन भी चलाएंगे प्लस ऑफलाइन भी चलाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इस बैच को चलाएंगे।
ऑफलाइन बैच लगभग वही 4 मई से स्टार्ट होगा। 4 मई से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 3 तारीख को ईद है। 4 मई से दोनों ही ब्रांच, कौन सी ब्रांच? वाराणसी की पहाड़िया में, वाराणसी के पहाड़िया और पांडेपुर में, दोनों ब्रांच पर ऑफलाइन मोड में आपको मिल जाएगा, वाराणसी की पहाड़िया और पांडेपुर ब्रांच में। और ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल ट्राइम्फ मैजिक पर, यूट्यूब चैनल ट्राइम्फ मैजिक पर आपको मिल जाएगा इस पर। और एक बात ध्यान रखिए, और एक बात ध्यान रखिए, इस पर चलेगा। और एक खास बात आपको बता दूं कि इस पर मैं स्पेशल लेखपाल के लिए आपको मैं बता दूं बच्चा, स्पेशल अगर आपको तैयारी करनी है तो स्पेशल लेखपाल के लिए मैं 2 चीजें लाऊंगा। एक है ग्राम विकास। ग्राम में विकास मैं आपको विश्वास करिए बहुत तगड़ा पढ़ाऊंगा। ग्राम विकास मैं पर्सनली इसकी क्लास लूंगा। और दूसरा है आपका सामान्य ज्ञान। ये 2 सेक्शन माने 25 नंबर का ये और 25 नंबर का ये 2 सेक्शन माने 50 नंबर का मेरे हाथ में दे दीजिए। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, आपको बस पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। और ये मेरी जिम्मेदारी है। ग्राम विकास और सामान्य ज्ञान, ये दोनों की क्लास ऑनलाइन अब आज से मैं कोशिश करूंगा कि कल से रेगुलर रहूंगा। और जो थंबनेल पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डाला हो कल इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा स्टार्टिंग रहेगा, ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। लेखपाल के लिए, लेखपाल बनने के लिए जूझ जाओ, जो स्टार्टिंग से अब एकदम लग जाओ। आपके पास मात्र 44 दिन बचा हुआ है और 44 दिन में आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जी सकते हो, मन लगा करके पढ़ के। और उसके बाद आने वाला कल नौकरी के बाद और भी खूबसूरत होगा। इसी वादे के साथ चलते हैं, कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कुछ लोगों को कमेंट मैं ले लेता हूं क्योंकि क्लास मोड पर चल रही है, तो आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा था। और बिल्कुल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट करने के लिए मैं 2 मिनट हूँ, अभी 2 मिनट हूँ। खुशबू यादव जी रेडियो ऑपरेटर के लिए, अच्छा ठीक है। गुरदास पी जी गुड इवनिंग आपको। आकाश यादव अलंकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सभी को स्वागत, हार्दिक अभिनंदन था हमारे इस क्लास में। जितने भी लोग उपस्थित हुए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे आप पर। आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू।